सेक्टर पर रुक करते हैं। नए साल में डिफेंस सेक्टर में काफ़ी हलचल रहने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है। इस ईयर ऑफ रिफॉर्म के तहत किन किन मुद्दों पर फोकस होगा, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ईयर ऑफ रिफॉर्म का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस सेक्टर के लिए ईयर ऑफ रिफॉर्म का जो ऐलान किया है 2025 को, इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको 2-3 मोर्चे पे नियमित तौर पे बड़ी खबर मिलेगी। पहली बात, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सौदे की खरीद की खबरें आपको बार बार आने जाएगी, क्योंकि इस ईयर ऑफ रिफॉर्म के तहत सरकार अलग अलग फोकस एरिया तय किया है। एक फोकस एरिया यह है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा दिया जाए, यानी सामानों के खरीद को बढ़ावा दिया जाए, उसकी प्रक्रिया को आसान किया जाए, उसमें जो समय लगता है उस समय को कम किया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण फोकस एरिया वो यह है कि नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस जैसे क्षेत्र में भी डिफेंस सेक्टर में खास फोकस किया जाएगा। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू होगा पूरे फोकस एरिया का। तीसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा इस फोकस एरिया के तहत, जिसमें ईयर ऑफ रिफॉर्म के तहत डिफेंस सेक्टर में, और इस पर भी सरकार कोशिश करेगी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देकर के डिफेंस प्रोडक्शन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको सरकार सुनिश्चित करेगी। बता दूं कि अब तक करीब 2500 सामानों की लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है, जो निगेटिव लिस्ट यानी उसका इंपोर्ट एक समय के बाद खत्म कर दिया जाएगा। उस लिस्ट के तहत इंपोर्ट जब बंद होगा तो जाहिर तौर पर घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर पूरे साल काफी ज्यादा जोर रहने वाला है। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस सेक्टर को एक जोर ज़रूर दिया जाएगा। सोनी जी, भारत डायनामिक्स का आप चार्ट देखिए, 6 महीने में इस पर्टिकुलर काउंटर ने 30% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई, अपने पीक से 30% तक नीचे आया है। अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? जिस तरीके से सरकार की नीति है कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है, पर्टिकुलर ये काउंटर, क्या रणनीति इसमें निवेशक या ट्रेडर्स अपनाएं? श्रेया जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1135 1140 के रेंज पे। वो लेवल को क्रॉस करके क्लोज करता है उसके ऊपर, सो एक अपसाइड आपको उसके ऊपर नजर आ सकता है 1200 और 1250 के रेंज में। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1140 के लेवल को क्रॉस करे। इमीडिएट बेसिस पे 1110 पे एक अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ से बाई करना है तो 1110 के ही सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। रेजिस्टेंस क्रॉस होने का इंतजार कीजिए, उसके ऊपर आपको डेफिनेटली टुवर्ड्स 1250 रेंज टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार है इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब मेट्रो ब्रांड्स पर मोतीलाल ओसवाल बुलिश हैं। उसका कहना है कि छोटी अवधि में चुनौतियां हैं, लेकिन लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में देखिए तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर पर पॉजिटिव नजरिया है।